हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का कॉन्सेप्ट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन और जोंगक्युन दोनों ही अपने लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उनके साथ ही उनके मदर यानी कि ताह्युन की मदर इन लॉ भी बैठी हुई थी। वो तीनों ही बैठकर बहुत अच्छे से बातें करते हैं। ताह्युन अपने मदर इन लॉ से भी बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसकी मदर इन लॉ दौड़ते हुए जाने लगती है। जोंगक्युन बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है, मॉम अब आप इतनी भी यंग नहीं है, आप ऐसे दौड़ा मत कीजिए, अगर गिर गई तो फिर चोट लग जाएगी। इतने में ही उसकी मॉम मिसेस जियोन उसे देखती है और कहने लगती है, चुप हो जाओ, मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हुई। और ये कहकर वो हंसती हुई ऊपर दौड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही सिर्फ जोंगक्युन ही अब लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वो देखता है कि उसके डैड जोंगकुक अंदर आ रहे हैं। वो डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगता है, डैड अब ट्रिप से लौट आए। ये सुनकर तुरंत ही जोंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस मैं आ गया। उन दोनों को बातें करते हुए सुनकर मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा दौड़ती हुई ऊपर से आ जाती है। वो जोंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जोंगकुक के सामने जाकर कहने लगती है, ओ जोंगकुक तुम आ गए। जोंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस तुम्हें दिख तो रहा है मैं आ गया हूँ। और ये कहकर जोंगकुक इधर उधर देख रहा था, वो किसी को ढूंढ तो रहा था। इतने में ही जोंगक्युन कहने लगता है, डैड क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। और इतने में ही जोंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि वो किसी का फुटस्टेप सुनता है और उसे पता चल जाता है कि वो कौन है। जोंगकुक तुरंत ही पीछे मुड़ता है और ताह्युन को देखता है। ताह्युन को देखते ही उसके फेस पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो ताह्युन को देखकर बहुत डार्क स्मार्क करने लगता है। ताह्युन उसके पास आ जाता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, डैड अब आगे। ये सुनकर जोंगकुक का तो दिन ही बन जाता है। जोंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, यस। जोंगकुक ताह्युन को बहुत ज़्यादा हक करना चाहता था और उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, ओह मुझे लगता है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि जोंगकुक किसी से भी इतना बातें ना करते हुए अपने रूम में डायरेक्टली क्यों चला गया। लेकिन जोंगकुक ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो चुका था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो रूम को सडनली चला गया। थोड़ी दिन बाद ही अब 2 वीक्स बीत चुके थे। एक दिन रात में मिसेस जियोन पानी पीने के लिए हॉलवे में चल रही थी। इतने में ही उन्हें हॉलवे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। मिसेस जियोन उसे इग्नोर कर देती है और सोचने लगती है शायद उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और वो ये सब सिर्फ सोच रही है। ये सोचकर वो इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो आवाज़ें कोई हेलुसिनेशन का पार्ट नहीं था, वो रियल आवाज़ें थी और वो सब जोंगकुक के मास्टर बेडरूम से आ रही थी। 2 दिन बाद ताह्युन अपने किचन में खड़े होकर ब्राउनीज बना रहा था। वो बहुत ज़्यादा ब्राउनीज बनाने में खो गया था। इतने में ही उसे फील होता है कि उसके शोल्डर पर और उसके नेक पर कोई वेट किसेस कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाता है और तुरंत ही बेंड होते हुए अपने आइज़ क्लोज कर देता है। वो बहुत ज़्यादा फील करने लगता है। इतने में ही जोंगकुक उसके कान के पास कहने लगता है, डू यू मिस मी बेबी। और ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा हॉर्नी हो जाता है और अपने आंखें खोलते हुए और बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे में जोंगकुक को देखते हुए कहने लगता है, यस माय डार्लिंग, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं आज रात में आपको ये बता दूंगा कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था। ये सुनकर जोंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, लिटिल डॉल तुम बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हो, चलो अब मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। और ये कहकर तुरंत ही जोंगकुक ताह्युन को टर्न करता है और उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाता है। जोंगकुक ताह्युन के नेक पर और फिर उसके लिप्स पर बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही उन लोगों का मेकआउट सेशन चल ही रहा था कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि कोई किचन की ओर आ रहा है। वो लोग फुटस्टेप्स सुनने लगते हैं। इतने में ही ताह्युन और जोंगकुक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। उतने में ही वहाँ पर मिसेस जियोन आ जाती है। वो दोनों को ही वहाँ पर देखती है, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब फील नहीं होता। वो तुरंत ही ताह्युन के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, सन तुम क्या बना रहे हो। और ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन अपने फिंगर को चॉकलेट सिरप में डिप करता है और फिर अपने फिंगर को सेलेक्टिवली लिक करते हुए कहने लगता है, मैं ब्राउनीज बना रहा था, क्या आप उन्हें टेस्ट करना चाहेंगे, ये बहुत ज़्यादा यमी है। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जियोन स्माइल करती हुई कहने लगती है, यस मैं उसे टेस्ट करना चाहूँगी। और ये कहकर मिसेस जियोन एक ब्राउनी टेस्ट करने लगती है। इतने में ही वो कहने लगती है, हाँ ये सचमुच यमी है। और ये कहते हुए मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, लेकिन ताह्युन
सिर्फ जॉन्गकुक को देख रहा था और अपने फिंगर को लिक कर रहा था। इतने में ही मिसेस जॉन जॉन्गकुक को देखती है और कहने लगती है, ओह मिस्टर जॉन, क्या आप ये ब्राउनिश टेस्ट करना चाहेंगे? सचमुच आपके सन ने ये ब्राउनिश बहुत अच्छा बनाया है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, नो थैंक्स। और फिर जॉन्गकुक अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मैं कुछ और टेस्ट करने का सोच रहा हूँ और आज रात मैं जितना चाहे उतना टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये सोचते हुए जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, आज मिसेस जॉन फिर से रात में उठती है और उन्हें प्यास लगी थी। वो फिर से पानी पीने के लिए हॉलवे से गुजर रही थी। इतने में ही उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ें आज बहुत ज़्यादा लाउड थी। वो आवाज़ों में किसी की सिसक और कोई ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में हो। वो सब सुनकर मिसेस जॉन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। वो उन आवाज़ों को फॉलो करती है और फॉलो करते हुए किंग मास्टर प्राइवेट बेडरूम में पहुंच जाती है जो जॉन्गकुक का था। वहां पर जाने के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं थी सिवाय मेड्स के, जो वो रूम साफ करते थे। जैसे ही मिसेस जॉन उस रूम के पास पहुंचती है, वो अपने कानों को उस रूम के डोर पर लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है और फिर जब थोड़ा सा ही डोर ओपन कर देखती है, वो वहाँ पर जो नज़ारा देखती है उसे देखकर वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है, क्योंकि अंदर बेड के ऊपर ताहिन नीचे लेटा हुआ था और जॉन्गकुक उसके ऊपर था। ताहिन अपने पैरों को जॉन्गकुक के वेस्ट पर रैप किए हुए और अपने हाथों को जॉन्गकुक के शोल्डर पर रैप किए हुए था और जॉन्गकुक हार्डली ताहिन के साथ इंटीमेट हो रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ताहिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। ताहिन भी बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था और मौन कर रहा था। दोनों को ही उस पोजीशन में देखकर मिसेस जॉन का दिल ही टूट जाता है। वो वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है और रोने लगती है। वो बहुत ज़्यादा रोती हुई बिलखती हुई सोचने लगती है, आह जॉन्गकुक, तुमने ये क्या किया? और ताहिन, मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी। और ये सब कहकर उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्से की आग भी दौड़ने लगती है। नेक्स्ट डे जियोन मैंसन में बहुत ज़्यादा भीड़ था और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। जॉन्गकुक के मॉम डैड और उसके ग्रैंड मॉम डैड भी आए हुए थे। सभी डाइनिंग पर बैठे हुए थे और इतने में ही जॉन्गकुक के ग्रैंड मॉम कहने लगती है, आह ताहिन कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना था, वो कहाँ पर है? और ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जॉन भी, जो कि जॉन्गकुक की मॉम थी, वो कहने लगती है, हाँ हाँ ताहिन कहाँ पर है, हमें उससे मिलना है। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गक्यून कहने लगता है, वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करने लगा था, पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा थका थका सा लग रहा था, इसलिए मैंने ही उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। ये सुनकर तुरंत ही मैडम जॉन, जो कि जॉन्गकुक की ग्रैंड मॉम थी, वो कहने लगती है, पर क्यों? मुझे उसके हाथों की वो स्पेशल जूस पीनी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जॉन जॉन्गकुक की वाइफ कहने लगती है, तो मैं बना देती हूँ। ये सुनकर तुरंत ही मैडम जॉन बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि वो मिसेस जॉन को कभी भी पसंद नहीं करती। वो कहने लगती है, नहीं, तुम्हारे हाथों में वो बात नहीं है जो ताहिन के हाथों में है। और ये सुनकर मिसेस जॉन का खून खोलने लगता है। जॉन्गकुक स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता है कि ताहिन वहाँ पर प्रेजेंट क्यों नहीं है। और ये सब सोचकर जॉन्गकुक स्माइल कर ही रहा था कि पीछे से ताहिन की आवाज़ आती है। ताहिन कहने लगता है, ये रही आपकी स्पेशल जूस योर हाइनेस। और ये सुनकर सभी ताहिन की ओर देखने लगते हैं। ताहिन स्माइल करता हुआ किचन से निकलता है और सबके लिए जूस बनाकर ले आता है। वो जूस देखकर तुरंत ही मैडम जॉन खुश हो जाती है और ताहिन को अपने पास ही खड़ा कर कहने लगती है, ओह मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और ये कहकर मैडम जॉन उठने की कोशिश करती है और उन्हें ताहिन हेल्प करते हुए खड़ा कर देता है। मैडम जॉन ताहिन के फॉरहेड पर किस करती है और कहने लगती है, आह तुम्हें देखकर तो मुझे शांति ही मिल गई। और ये कहकर वो ताहिन को अपने पास ही बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन ताहिन कहने लगता है, पहले मैं सबको जूस दे दूँ। और ये कहकर ताहिन सबको जूस देने लगता है। जैसे ही वो मिसेस जॉन के पास पहुंचता है, मिसेस जॉन उसे गुस्से से देखती है। ताहिन जैसे ही उनकी ओर वो ग्लास पास करता है, मिसेस जॉन वो ग्लास पकड़ती है और नीचे फेंक देती है। सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और मिसेस जॉन को गुस्से से देखने लगते हैं। इतने में ही मैडम जॉन मिसेस जॉन के पास आ जाती है और मिसेस जॉन को खींचकर एक तमाचा लगाती है और कहने लगती है, ये सब क्या बदतमीजी है। मिसेस जॉन नीचे फ्लोर पर गिर जाती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई कहने लगती है, ग्रैंडमा प्लीज़। और ये सुनकर तुरंत ही मैडम जॉन गुस्से से कहने लगती है, मुझे ग्रैंडमा
कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ तुम कैसे हो सकती हो, और तुमने ताहन के हाथों से बनाया हुआ जूस क्यों फेंक दिया। ये सुनकर मिसेस जियोन कुछ कहने ही वाली थी कि वहाँ पर जॉन्गकुक की मॉम मैडम जियोन के पास पहुँच जाती है और कहने लगती है, प्लीज़ मॉम आप शांत हो जाइए, और उन्हें शांत करने लग जाती है। ताहन भी कहने लगता है, प्लीज़ मम्मा आप ऐसे बिहेव मत कीजिए, क्योंकि ये सब गलती से हो गया होगा। ये सुनकर तुरंत ही मैडम जियोन गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उनके पीछे पीछे ही जॉन्गकुक की मॉम भी वहाँ से जाने लगती है, और जॉन्गकुक के डैड और ग्रैंडपा भी वहाँ से जाने लगते हैं। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और फिर डाइनिंग से उठते हुए कहने लगता है, यू डिज़र्व इट। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हमारे बड़े यहाँ पर बैठे हुए थे और तुमने सबको डिसअपॉइंट कर दिया। और जॉन्गकुक अपने वाइफ को ये सब कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो जाकर अपने मॉम से कहने लगता है, आप प्लीज़ ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का ध्यान रखिएगा और डैड का भी ध्यान रखिएगा। उसके मॉम यस कहती है और वहाँ से सब कोई चले जाते हैं। जॉन्गक्यून भी अपने मॉम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। वो अपने मॉम को लेकर बहुत ज़्यादा सैड तो फील कर ही रहा था, लेकिन उसके मॉम ने उसके ही हस्बैंड के बनाए हुए ड्रिंक को फेंक दिया था। इस वजह से वो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी था। वो अपने मॉम को देखता है और कहने लगता है, मॉम आपने ऐसा क्यों किया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ताहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो मिसेस जियोन के पास जाने ही लगता है कि मिसेस जियोन उठकर खड़ी हो जाती है और ताहन को गुस्से से घूरते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ताहन कुछ नहीं कहता और चुपचाप किचन में जाने लगता है। वो बस किचन में जा ही रहा था कि हॉलवे में जॉन्गकुक उसे खींच लेता है और एक कॉर्नर में ले जाते हुए उसके वेस्ट पर अपना हाथ प्लेस कर उसे बहुत ज़्यादा अपने पास क्लोजली पुल करते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। ताहन यस कहता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं तभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ताहन कहने लगता है, इट्स ओके डैडी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, कोई हमें देख सकता है, ये डाउनस्टेयर्स है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, लेकिन मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, प्लीज़ छोड़िए मुझे, ये सब मत कीजिए और ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ प्रिंसेस, क्या तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे अभी के अभी तुमसे मेरा गिफ्ट चाहिए। अगर तुम अभी मेरा गिफ्ट मुझे नहीं दोगे तो फिर मैं वो सब कुछ यहीं पर करने वाला हूँ। तुम यहीं पर बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करना चाहते हो तो फिर बताओ। और ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, नो डैडी प्लीज़। और ये कहते हुए ताहन बहुत ज़्यादा पपी आइज से जॉन्गकुक को देखने लगता है। जॉन्गकुक ताहन के उन 2 आइज को देखकर पिघल जाता है और कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आज रात मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूँगा। समझ में आया तुम्हें। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और साय फील करते हुए वो कुछ कहने वाला था कि जॉन्गकुक उसके गाल पर किस करता है और कहने लगता है, ठीक है टेक केयर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है डार्लिंग, आई लव यू। और ये सुनकर ताहन भी जॉन्गकुक के लिप्स पर पेक करता है और कहने लगता है, टेक केयर, आई लव यू टू डैडी। और ये कहकर ताहन किचन में जाने लगता है। जॉन्गकुक ऑफिस चला जाता है। ताहन किचन में कुछ काम कर ही रहा था कि वहाँ पर उसके पीछे से जॉन्गक्यून आ जाता है और उसे बेखब करता हुआ उसके शोल्डर पर किस कर देता है। ताहन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है, ओ जॉन्गक्यून, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जॉन्गक्यून हंसते हुए कहने लगता है, मैं ही होऊंगा और कौन हो सकता है। और ये कहकर जॉन्गक्यून कहने लगता है, सॉरी बेबी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की थी। आई एम सॉरी, मेरे मॉम के बिहेवियर की वजह से। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, इट्स ओके, उन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। जॉन्गक्यून कहने लगता है, यू आर द स्वीटेस्ट एंड क्यूटेस्ट। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ओह तुम तो पूरे के पूरे रेडी हो अपने ऑफिस जाने के लिए। ये सुनकर जॉन्गक्यून अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, या बेबी, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ और आज रात मेरा वेट मत करना क्योंकि मुझे आने में लेट हो जाएगी, ठीक है। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हारा टिफ़िन पैक कर देता हूँ। ये कहकर तुरंत ही ताहन जॉन्गक्यून का लंच पैक कर देता है। जॉन्गक्यून ताहन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, ओके बेबी टेक केयर। और ये कहकर जॉन्गक्यून बाय कहता हुआ वहाँ से जाने लगता है। ताहन भी स्माइल करते हुए उसे बाय कहता है। जैसे ही रात होती है
जंगकुक और ताहिन सिर्फ अकेले अपने घर में थे और सभी मेन जियोन मैंसन में पहुंच चुके थे। आज जियोन मैंसन में सभी को मैडम जियोन ने इनवाइट किया था, उन्हें कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना था। जंगकुक और ताहिन भी वहाँ जाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले जंगकुक घर आ जाता है और वो ताहिन को अपने प्राइवेट बेडरूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन जंगकुक उसकी एक भी बातें नहीं सुनता। वो ताहिन को कभी सोफे पर तो कभी बेड पर ले जाकर इंटीमेट हो रहा था। वो ताहिन के साथ बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। वो दोनों का प्लेजर का कोई लिमिट ही नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस किए जा रहे थे और इंटीमेट हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और थोड़ी देर एक दूसरे के बाहों में सोने के बाद ही दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों ही अपने अपने कार में मेन जियोन मैंसन में पहुंच जाते हैं। दोनों ही कार पार्क करते हैं और जियोन मैंसन के अंदर जाने लगते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग होती जा रही है, क्यों ना हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएं और इसे अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसके दूसरे पार्ट के साथ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।